गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी। या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूं कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहां धर्म का उदार अर्थ लेना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध और आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहां से मुझे कुछ भी न मिला, पर जो हवेली से न मिला वो मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैं ऊपर कह चुका हूं कि मुझे भूत प्रेत आदि का डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा है राम नाम। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेत आदि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। ये जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वो नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूं कि उसके मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज ही है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम 2 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठाग्र कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर रहे ये नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते हैं, इस अभियान के कारण पाठ चलता रहा। पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वो था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहां वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्हें बीमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र अपने अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनकी बीमारी जड़ मूल से नष्ट हो गई। ये बात सच हो या न हो, हम सुनने वालों ने तो सच ही मानी। ये भी सच है कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते और समझाते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। ये रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। कुछ महीनों के बाद हम राजकोट आए। वहां रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन
भागवत जरूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। आज मैं ये देख सकता हूं कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुंह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा प्रगाढ़ प्रेम हो जाता। बचपन में पड़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं, इसे मैं खूब अनुभव करता हूं, और इस कारण उस उम्र में मुझे कई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो अब अखरता है। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते थे और भाइयों को भी साथ लेकर जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई हमेशा आते रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर रसपूर्वक सुना करते थे। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सभी धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया। एक ईसाई धर्म अपवाद रूप था, उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे। मैं एक आध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा, दूसरी बार फिर वहां खड़े रहने की इच्छा न हुई। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव जागा, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। उन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ में आया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ीं। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता ही पैदा हुई। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के की, जो अभी जीवित हैं, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखीं, पर वे मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद दे सकोगे। बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा। मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरणों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया। इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर जैसा ही मिला। मैंने ये सोचकर अपने मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी और अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख ही न सका। ये भी ख्याल हुआ कि सर्प आदि और खटमल आदि को मारना नीति है। मुझे याद है कि उस समय मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था, पर एक चीज ने मन में जड़ जमा ली। ये संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। फिर नीति का एक छप्पय दिल में बस गया। अपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है। ये एक जीवन सूत्र ही बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए। वो चमत्कारी छप्पय ये है, पाड़ी आपने पाए भलू भोजन तो दीजे, आवी नवावे शीश दंडवत कोड़े कीजे, आपण घासे दाम काम मोहरोनु करिए, आप उगारे प्राण ते तड़ा दुखमा मरिए, गुड़ केड़े तो गुड़ दश गणो, मन वाचा कर्मे करी, अगुण केड़े जो गुण करे, ते जगमा जीत्यो सही। जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराएं, जो आकर हमारे सामने सिर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें,
जो हमारे लिए 1 पैसा खर्च करे उसका हम मोहरों की कीमत का काम कर दें। जो हमारे प्राण बचावे उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। और जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन, वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना ही चाहिए। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित